Hello students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to read next lesson, lesson 8. And what is the name of the lesson? A game of chance, यानी कि भाग्य का खेल. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? क्या आपने कभी लकी डिप यानी कि किस्मत आजमाओ खेल या ऐसे किसी अन्य खेल में कभी कुछ जीता है? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आप ऐसे खेलों को पसंद करते हो? एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज. हर साल क्या होता, ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. देखो, जो ईद थी वो तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो फेयर था, जो मेला था, वो मैनी डेज यानी कई दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. अब देखो, जो व्यापारी है वो क्या करने आते, दूर दूर से कई प्रकार की वस्तुएं टू सेल यानी कि बेचने के लिए आते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बुफेलो. अब देखो, आप एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. चाचा जी मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. अब जो भैया जो हमारे लिए घर पर काम करता था हमारे साथ आया. देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर. अब मेले में बहुत भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अब जो हमारे चाचा जी है वो क्या कर रहे थे, हमें भीड़ में से ले जा रहे थे जब उन्हें अपने कुछ मित्र मिले. तब क्या हुआ, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. अब वो क्या चाहते थे, चाचा जी कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते थे. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अब चाचा जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तब तक भैया के साथ मेला देखना पसंद करूँगा जब तक वे वापस नहीं आते. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं क्या था, ऐसा करके प्रसन्न था, बहुत ज़्यादा खुश था. अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अब चाचा जी चाहते थे कि जब तक वे वहाँ से दूर थे मैं ना तो कुछ खरीदूं और न ही अधिक दूर जाऊं. आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम. अब मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. और भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. यानी कि वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था, मगर मैंने चाचा जी के वापस आने का इंतज़ार किया. क्यों? क्योंकि देखो, वो मना कर गए थे कि तुम घूमने को तो घूम लो मेले में, लेकिन कुछ भी खरीदोगे नहीं. इसलिए वो वेट कर रहा था कि कब अंकल आएँ और कब उनकी परमिशन से कुछ वहाँ पे खरीदे. देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जो एक स्थान पर थी एक दुकान जिसे किस्मत की दुकान कहा जाता था. ठीक है, वहाँ पर आए कौन, भैया और आए. ठीक है, भैया और मैं. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. अब देखो, जो दुकानदार था वो ना तो युवा था ना ही बुजुर्ग था. ही वॉज ए मिडल एज्ड मैन. वो क्या था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. वह न तो अधिक चुस्त और न ही बहुत सुस्त लग रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वह क्या चाहता था, वह चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी किस्मत को आजमाए. देयर वर डिस्क्स
ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। अब वहाँ पर क्या था, मेज़ पर कुछ प्लेटें पड़ी थी जिन पर 1 से 10 नंबर लिखे थे जो उल्टी पड़ी थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total। अब देखो उनको क्या करना था, आपने केवल इतना करना था कि 50 पैसे देने थे और कोई 6 प्लेटें उठानी थी, प्लेटों के नंबरों का जोड़ करना था और टोटल देखना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। अब देखो जब जो नंबर बनता ना तो उसी नंबर की जो वस्तु थी वो आपकी हो जाती थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। अब देखो एक ओल्ड मैन ने क्या किया, 50 पैसे दिए और 6 प्लेटें चुनी। ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। अब देखो जब उसने क्या किया, उनको जोड़ा, ठीक है, तब उनका टोटल कितना था, 15 था, 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। अब देखो उसको क्या दिया जाना था, उसको वस्तु नंबर 15 दी गई, ठीक है, जो कि एक बहुत ही क्या थी, सुंदर 15 विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी कि सुंदर क्या थी वो, एक क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक। अब देखो लेकिन जो वो ओल्ड मैन था उसको वो क्लॉक नहीं चाहिए था, वो दीवार घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो उसे बुजुर्ग को तो वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो क्या किया, जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने उस घड़ी को 15 रुपये में वापस खरीद कर उस पर एहसान किया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। अब देखो क्या हुआ, जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश होकर वो चला गया। So students, next part of this lesson we will read in our next class. So thank you.